अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तैमूर चीमा फ्रॉम गपशप टीवी। मेरे साथ मौजूद हैं शहाब, हैदर और इमरान। और हमारे गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान से मोहम्मद अजहर सिद्दीक। इनको तारुफ की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। ये ऑल्सो जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के चेयरमैन हैं और कॉलमिस्ट हैं, मीडिया एडवाइजर रह चुके हैं। इनका अपना यूट्यूब चैनल है जिसमें थाउजेंड फॉलोअर्स हैं इनके, तो आप उसको भी बल्कि जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। तो मैं वेलकम कहता हूं अजहर साहब आपको इस प्रोग्राम पे। आज का हम प्रोग्राम कर रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, उनको एडवाइस के लिए कि अगर उन्होंने प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करनी है वहां पर पाकिस्तान में, कोई बिजनेस के लिए या वैसे प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो उसके लिए आपको किन इदारों को कांटेक्ट कर सकते हैं जिससे ये इनको मालूमात हासिल हो सकती है और आसानी हासिल हो सकती है। तो वेलकम अजहर साहब प्रोग्राम पे। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक्स अ लॉट। माय सर्विसेज आर ऑलवेज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट इन इस कॉन्टेक्स्ट में। मैं तो यहाँ हूँ ही ओवरसीज पाकिस्तानी, चूंकि आप याद रखिए हमारी मईशत के अलावा हमारे मुल्क के लिए मैं बाखुदा कभी जब प्रोग्राम करता हूँ जो कमेंट्स आते हैं तो कई दफा तो लोग रो रहे होते हैं, पाकिस्तान के लिए परेशान हो रहे होते हैं। तो मेरा जो दिल है तब से ज्यादा धड़कना शुरू हो गया ओवरसीज पाकिस्तान के लिए तो है ही है। लेकिन जब देखता हूं कि यारे वतन में बैठकर वो पाकिस्तान के लिए इतनी तकलीफ परेशानी और उनकी कोशिश होती है कि उस इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कर सकें, तो उसने कुछ ज्यादा इंस्टिगेट कर दिया। तो इसलिए मैं तो हर वक्त अवेलेबल हूँ और मेरी पूरी टीम अवेलेबल है कि आप लोगों की असिस्टेंस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर साहब। तो आए प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन दोस्तों से, यारों से हमने पूछ पूछ के कि लोगों को यहाँ पर ओवरसीज में क्या मसाइल होते हैं, क्या उनको क्वेश्चन होते हैं जब वो इन्वेस्टमेंट की सोचते हैं, तो उससे ये हमने थोड़ा सा एक क्वेश्चन बनाया। तो मैं आपसे पहला सवाल ये करूंगा कि मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कोई ऐसा इदारा क्रिएट किया है जहां पर ओवरसीज पाकिस्तानी जाके मालूमात हासिल कर सके, चाहे वो गिलगित हो, ग्वादर हो, लाहौर हो, कराची हो, कहीं पर भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी हो या कोई लैंड खरीदना हो, तो कोई ऐसा इदारा गवर्नमेंट ने तैयार किया है जहां से वो मालूमात हासिल हो सकती है, उनको डायरेक्शन मिल सकती है कि कौन सा लैंड सेल ऑफिस है लोकल। तो जरा उसके बारे में बताएं। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा सवाल उठाया तैमूर साहब आपने। कोशिश तो यहाँ की थी, पुरानी हुकूमत ने भी, मौजूदा गवर्नमेंट ने तो आके बड़ी पॉजिटिव कोशिश की है कि ओवरसीज कमीशन को, पहले यहाँ ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन था, ओपीएफ जिसे हम कहते थे, लेकिन वो भी चीजों को चैनलाइज नहीं कर सका मॉडर्न दौर के साथ बैठकर। यानी आप एमआईएस सिस्टम के जरिए आपका डाटा एक जगह अवेलेबल हो जाए कि हमारे यहाँ डाटा जो भी है लैंड रिकॉर्ड का वो डिजिटलाइज नहीं है, सबसे पहली जो बात है। और यहाँ आपने अच्छा एक सवाल किया, यहाँ आम आदमी की आसानी के लिए बताता चलूं। हमारे यहाँ लैंड के जो है ना, जो जो आम समझने वाली बात है, उसके 5 शेप मुख्तलिफ टाइटल हैं या ओनरशिप है जहां आपको देखना बड़ा जरूरी है। मैं अभी ज्यादा आसानी से एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले जो पुराना ओल्ड है उसे हम कहते हैं जमाबंदी या फर्द, यानी खसरा नंबर्स के हवाले से एग्रीकल्चर एरियाज होते थे जो अंग्रेजों के दौर में उनको बाकायदा बाइफिकेट किया थ्रू स्पेसिफिक नंबर, वो खसरा नंबर कहलाते थे। और उसकी हर 4 साल बाद जमाबंदी, वो रिकॉर्ड चेंज होता था, इंतकाल चढ़ता था किसी का नाम। ये है सबसे पहला जो नॉर्मल प्रोसीजर है, जो आज भी गांव और देहातों के अंदर ये डाटा अवेलेबल है। और वो उसका अब गवर्नमेंट ने पंजाब का, यहाँ पंजाब के अंदर पंजाब लैंड रिकॉर्डिंग अथॉरिटी बन चुकी है, जो डाटा उन्हें डिजिटलाइज कर दिया है। लेकिन उसमें भी कई कपाते हैं। पंजाब उनकी वेबसाइट के ऊपर ऐसी प्रॉपर्टीज के हवाले से आप उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जो ओनर है, ओनर के हवाले से 3-4 चीजें चेक करनी है कि ओनर वाकई है, ठीक है, डिमार्केशन उसकी हुई हुई है जगह के हवाले से। फिर प्रॉपर्टी लैंड उनके नाम पर ट्रांसफर है वो शो करेगा। अगर कोई स्टे वगैरह है तो वो बकायदा मार्क होता है अमूमन इंतकाल के हवाले से। जब वो कच्चे इंतकाल लेते हैं, जब यहाँ से किसी को कहते हैं तो वो एक कापी आम ला कर दे देता है, तो उससे जब तक वेरीफाई नहीं होता तो इस काम के लिए द बेस्ट है। हमारे यहाँ कोशिश करते हैं पाकिस्तान के अंदर कि हम अंगेज करते हैं प्रॉपर्टी डीलर्स को, वसीका नवीस को। इस काम के लिए एक अच्छा और मुस्तनद वकील और पढ़ा लिखा वकील आपको अंगेज करना चाहिए। और बाकायदा जो भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जाएं, आप एक तो काम पहले जेहन में रख लें कि अखबार में इश्तहार देने, आप पब्लिक नोटिस दें, आप ये जरूर करें ताकि आपकी बोनाफाइडी क्लियर हो जाए। कल कोई फ्रॉड भी हो तो आप कह सकेंगे मैंने ये बैठकर बाकायदा इश्तहार दिया था और कोशिश की है। अब दूसरी तरफ आते हैं। दूसरा जो तरीकाकार है वो आता है डेवलपमेंट अथॉरिटीज, यानी जैसे एलडीए है,
लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, सीडीए है, केडी है, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, फैसलाबाद के अंदर है, मुल्तान के अंदर है, गुजरांवाला के अंदर है, इसी तरह डीएचए भी है। ये रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं थ्रू ट्रांसफर लेटर्स। तो यानी ये लैंड, बल्क लैंड परचेज करते हैं, खसरा नंबर वगैरह की अपने नाम इंतकाल करा के चढ़ा के अपने नाम करने वाले लोगों को ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर लेटर्स के नाम पर। और वो ट्रांसफर लेटर इशू करते हैं बाकायदा। और सबसे बेस्ट रिकॉर्ड जो है वो हमारे यहाँ डीएचए जहां भी है, उन्होंने मेंटेन किया हुआ है कि वहाँ फ्रॉड का तो है ही चांस कोई नहीं है। अगर आपको लैंड परचेज करनी होती है, आप पहले लिखते हैं, वहाँ नो डिमांड सर्टिफिकेट पहले आपको मिलता है कि जनाब इसके कोई ड्यूज नहीं है, वाकई ये ओनर है। एनओसीज वगैरह लेने होते हैं। एलडीए वगैरह ने भी शुरू कर दिया है कि वहां से आप वेरीफाई कर सकते हैं डायरेक्ट उनके साथ भी। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को लिख सकते हैं, उन्होंने वन विंडो बनाई है। ओवरसीज के हवाले से भी वो मामला को लेकर चलते रहते हैं। तीसरा इशू आता है प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी की जगह जगह अपनी लेती है और वो भी ट्रांसफर लेटर्स जारी करती है। उनके हेड ऑफिस मौजूद हैं, वो भी ट्रांसफर लेटर देते हैं, वो भी कंफर्म करते हैं कि इसमें प्रॉपर्टी केस है कि नहीं। आप परचेज करने से पहले जहां अखबार इश्तहार दें, उनसे बकायदा लिखें कि इसके ऊपर केस तो नहीं है, कोई लियन तो नहीं है, कोई कर्जा तो नहीं लिया हुआ। लोग ये नहीं देखते हैं हमारे यहाँ, ये सारा वहां पर बैठकर देखा जाए। और इसी तरह से जो कोई डिमांड लेने वाले हैं, वो चीजें हैं, अपना पोजेशन इशू हो गया हुआ है, ये वाला प्रोसेस देखना है। चौथा जो इशू है ना, वो हमारा है कैंटोनमेंट के एरियाज में। यानी मिसाल के तौर पर यहाँ होता है, यहाँ लीज लैंड है, यहाँ बेसिकली लीज लैंड है, ये पट्टे पर दी होती है, 100-100 साल की जमीन दी होती है, जो कि यहाँ पर इस सारी लैंड को मेंटेन करता है जनरल हेडक्वार्टर, जीएचक्यू करता है। तो इसमें एक दिक्कत जो आती है वो बाद में बताऊंगा आपको। तो तरीका यहाँ भी होता है कि ये लीज लैंड होती है, और ये भी बड़ा आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है। मुतलका जो है ना लैंड रिकॉर्ड जो है, बाकायदा यहाँ ऑफिस बने हुए हैं हर शहर के अंदर। आप उनको अगर इसे परचेज कर रहे हैं तो आप उनको बराह रास्त लिखते हैं, ये परचेज करने लगा हूँ, क्या इसमें कोई लियन है या नहीं है, वो लेटर लिखते हैं, वो जवाब भी देते हैं इस बात का आपको कि वाकई है या नहीं है। और वहां भी ड्यूज पहले क्लियर करने पड़ते हैं, को प्रॉपर्टी टैक्स का है। यानी जब उमूमन ऐसा होता है कि लोग जब जो कंस्ट्रक्टेड एरियाज हो ना, तो वहाँ प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है प्रोविंशियल डिपार्टमेंट को। वो भी कई ड्यूज पेंडिंग पड़े होते हैं, जब आप लेटर लिख देते हैं उनको, जो मुतलका रेगुलेटर है वो आपको क्लियर कर देता है कि ऐसा नहीं है। और साथ साथ अगर मिसाल का तौर पर आप ड्यूज को चेक करना चाहें, तो उसके रेफरेंस नंबर लेके आजकल नेट पे अवेलेबल है, बिजली के ड्यूज, टेलीफोन के ड्यूज, सारे ड्यूज वो क्लियर हो जाते हैं। ये नॉर्मल सा मैंने आपको आपको आइडिया दे दिया है लैंड का। बहुत-बहुत शुक्रिया। ये चंद जो आगे हमारे सवाल थे, उनके भी बीच में जवाब आ गए हैं, लेकिन इमरान के पास मैं जाता हूँ। इमरान, आपके पास इसी से रिलेटेड ये जो वेरिफ़िकेशन के लिए था, एक क्वेश्चन है, तो वो आप पूछें। अज़हर भाई, अस्सलाम वालेकुम। मेरा वालेकुम सलाम। क्वेश्चन जो है ना, एज ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्टर की तरफ से है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऐसा कोई सिस्टम रखा है जिससे ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना वो रियल एस्टेट एजेंट को वेरीफाई कर सकें, और जहां पर वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जैसे बैरियर टाउन हो गया, वहां पे अगर मैं लैंड खरीद रहा हूं तो मैं वेरीफाई कर सकूं कि ये लैंड जो है इलीगल नहीं है, या किसी और ने भी इसको जो है ना नहीं खरीद के रखा हुआ। तो ऐसी कोई गवर्नेंस या चेक एंड बैलेंस है जिससे ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना वो एक सेंस ऑफ रिलीफ मिले और सेंस ऑफ सिक्योरिटी के बिला झिझक मैं जो है ना इन्वेस्ट कर सकूं। बड़ा जबरदस्त इमरान साहब आपने ये सवाल उठाया है। यहाँ ओवरसीज पाकिस्तानी ओवरसीज कमीशन तो बन चुका है, लेकिन मैंने पहले भी उन्हें कहा था कि आप बैठ के एक डेस्क बनाएं। हर जो है ना हमारी एम्बेसी जहाँ जहाँ वहां पर डेस्क अवेलेबल होना चाहिए, बजाय वहां लिखूं वो डेस्क के पास इंफॉर्मेशन सारी होना ये चाहिए कि उन्हें चैनलाइज करना चाहिए। वो ऑथेंटिसिटी दे, ऑथेंटिफाई करे। और ये मैं आपने अच्छा सवाल उठा दिया। मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से मैं लिखूंगा, ओवरसीज कमीशन को भी लिखूंगा, प्राइम मिनिस्टर को भी लिखूंगा, एक स्पेशल डेस्क भी दे दिया जाए और जहां ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए। यानी आपने हाउसिंग सोसाइटीज के हवाले से दिया है, प्रॉपर्टी डीलर्स पे यकीन करने की बजाय आप लोगों को चाहिए कि बराह रास्त यानी डीएचए को लिखें, बैरिया टाउन की आप जो जो ओनर्स हैं, जो उनकी मैनेजमेंट बैठती है, उनको लिखें कि इस प्रॉपर्टी के वो वेरीफाई करें आपको कि सबसे पहला काम आप जब कोई आप कोई एग्रीमेंट में या कोई ट्रांजैक्शन में एंटर करने लगे हैं, तो उनके ओनरशिप के डॉक्यूमेंट पहले लें आप। ओनरशिप के डॉक्यूमेंट अगर रजिस्ट्री होगी, तो रजिस्ट्री जहां से इशू हुई होती है, वो मुतलका सब रजिस्ट्रार से सर्टिफाइड कॉपी निकल आती है। उसके लिए आपको एंगेज करनी पड़ेगी किसी अच्छे लॉयर की। वसीका नवीस अपनी जगह पर है, मैं किसी की रोजी रोटी पे लात नहीं मारना चाहता, ना मैं चाहता हूँ ऐसी, लेकिन इस काम के लिए आपको चाहिए कि बाकायदा वकील अरेंज करके
वो रजिस्ट्री आ जाएगी। ट्रांसफर लेटर के लिए आप डीएचए को, बैरिया को, कोई भी हाउसिंग सोसाइटी है उनको बराह रास्त लिखें, और वो जब आप लिखें तो साथ साथ ओवरसीज कमीशन को इन्वॉल्व करेंगे, उसकी कॉपी उनको भिजवाएं कि ये मैं ट्रांजैक्शन लेना चाहता हूं या मैं वेरीफाई करना चाहता हूं, आप भी हमें कंफर्मेशन दें, ये उनको मजबूर करें। अभी उनका प्रोसेस ऐसा नहीं है, लेकिन वो अपने तौर पर ये सारा आ जाएगा और वहां से वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। डीएचए ने तो किया हुआ है, उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर्स अपने जो है रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर्स है उनके, यानी वो बाकायदा उनकी गारंटी भी लेते हैं कि ये काम ठीक कर रहा है, तो फ्रॉड का चांस यहाँ नहीं है। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर हमने अभी तक प्रॉपर्टी डीलर्स को हमें चाहिए कि उनको बाकायदा रजिस्टर्ड करके उनको लाइसेंस देने चाहिए। ये हम इस तरफ अभी आ नहीं सके हैं, मां सिवाय डीएचए के अलावा। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया अदर भाई, आपने इसका जवाब दिया। अब मैं आगे चलता हूँ, हैदर के पास चलता हूँ। हैदर, आपके पास एक सवाल है होम लोन्स वगैरह के लिए, तो गो अहेड। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम खज़र साहब, आपने बड़े अच्छे अभी तक जवाब दिए हैं। इट्स वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स के लिए, हम सब के लिए भी। इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, तो काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ मैं तो ऑलरेडी आपकी ये जो आप चीज़ें बता रहे हैं उनसे। तो मेरा ये सवाल था कि आई मीन इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बिगेस्ट चैलेंज इज हाउ यू ट्रांसफर द मनी अक्रॉस, और अगर उनको लोन की फैसिलिटेशन या कोई इस तरह की चाहिए ओवरसीज पाकिस्तानीज को, तो अभी जो हमने चीज़ देखी है, जो स्टेट बैंक ने ये नए अकाउंट, रोशन डिजिटल अकाउंट जो इशू करने शुरू किए हैं, इस पे ऑब्वियसली बताया जा रहा है कि यू कैन टेक अ लोन एज वेल, गाड़ी के लिए, घर के लिए। आप मतलब अगर आपका कोई इस पे एक्सपीरियंस है तो उससे हमें ये बताइए कि पाकिस्तानी जो ओवरसीज हैं वो अपनी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट दिखा के पाकिस्तान में रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू लोन ले सकते हैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए। और दूसरी चीज़ एक और इसमें छोटा सा सवाल है कि कई मैंने ये सुनने में आया था कि बैरिया टाउन की जिस तरह कई एरियाज में लोकल बैंक्स लोन नहीं देते क्योंकि देयर इज सम इशू विद देयर प्रॉपर्टी राइट्स या जो भी है चक्कर एलोकेशन का। तो उसमें उस तरह के हवाले से अगर आप उस तरह की किसी हाउसिंग सोसाइटी में अगर आप ले रहे हैं तो कैन यू ट्रांजैक्ट थ्रू द रोशन डिजिटल अकाउंट और उसके थ्रू आप बैंक से लोन शोन या ले सकते हैं? इस पे थोड़ी सी रोशनी अगर डालें तो। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा एक अहम सवाल उठाया। हमारे यहाँ नॉर्मली जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यहाँ पर फ्रॉड और होता क्या है कि जब बैंक ने लोन देने हैं, उन्होंने 3-4 प्रोसीजर हैं। एक तो प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन उनका है, दूसरी आपकी आपकी ना इनकम असेसमेंट करते हैं टू चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर यू इन अ पोजीशन टू पे बैक। तो जहां तक ओवरसीज पाकिस्तानी का तो डाटा बड़ा क्लियर होता है, उनकी इनकम टैक्स रिटर्न, अगर सैलरीज ले रहे होते हैं, तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई ऐसी दिक्कत आनी चाहिए। मैं अब ये जो आप सवाल उठा रहे हैं कि देयर आर सर्टेन इश्यूज, कई हाउसिंग सोसाइटी बैरिया टाउन के हवाले से जहां तक है उनके कोई डिस्प्यूट चल रहे थे, मैं जो कि वकील भी हूँ बैरिया टाउन का, इसलिए मैं क्लियर करता चलूं, वो सारे सेटल हो गए हैं तकरीबन। अगर कराची के हवाले से देखा जाए तो, और अमूमन जो है ना ओनरशिप के हवाले से जब बैरियर टाउन खुद वेरीफाई कर देगा, उसको एनओसी देगा इस बात को कि मेरे नाम से जब आप ले रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि बैंक को कोई दिक्कत होगी। सबसे जो इशू, जो प्रॉब्लम आता था वो था कि इनकम के कॉन्टेक्स्ट में, कि आपकी इनकम, आप आर यू इन अ पोजीशन। तो मेरा जानता ख्याल है कि रोशन डिजिटल बैंक के हवाले से ये फैसिलिटी अभी अवेलेबल है, लेकिन इस पे काम, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, अभी हो रहा है। आपके आज जो कि आपने बड़ा जबरदस्त सवाल उठाया, मैं कोशिश करूंगा इस वाले मामले को भी मैं प्राइम मिनिस्टर को या रोशन डिजिटल वालों का अकाउंट के जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं उनको मैं ये लिखूं कि इस चीज को चैनलाइज करें, ओवरसीज के हवाले से एक सिस्टम, एक डेस्क अलहदा बना दें कि जो अगर लेना चाहे बना होगा। मैं ये नहीं कह रहा करें, लेकिन इन चीजों को जिस कॉन्टेक्स्ट में आप कह रहे हैं ना, वो उस कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत आसानी हो जाएगी। और बैंक जो है ना, अब मेरा जानता ख्याल है बैंक तो आजकल अच्छे क्लाइंट ढूंढते हैं, कि जो बैंक का कंसर्न है कि रीपेमेंट जो है ना टाइमली होनी चाहिए। जो आप लोग होंगे ओवरसीज होंगे, वो रीपेमेंट के हवाले से बड़ा टाइमली आएंगे, इसलिए वो अमूमन होता है रीपेमेंट के हवाले से एडवांस में चेक ले लेते हैं, चेक कल बाउंस हो तो वो इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, इट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। 489F है हमारे यहाँ पाकिस्तान पिनल कोड का, तो उसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये जो मामला आप कह रहे हैं लोकल बैंक में थोड़े से मसाइल पैदा आए, लेकिन बैरिया टाउन ने गालबन मेरी जो इतला के मुताबिक उन्होंने अपने भी बैंक के साथ जो है ना, कुछ अपने बैंक जो है और उन्होंने उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया जहां ये दिक्कत है नहीं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये क्लियर करने का। आई एम श्योर अदर सवालात अगर उठेंगे तो हम जरूर आपसे दोबारा इस बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया अदर साहब। ये इसी पे मैं आगे शाहाब के पास जाता हूँ। शाहाब साहब, आपके पास भी मेरे ख्याल से इसी से रिलेटेड सवाल है।
ये बार-बार काफ़ी लोगों की पास भी यही सवाल था, तो मैं आपको देता हूँ कि आप पूछें बैरियर टाउन के बारे में जो एक क्वेश्चन था। जी अज़र साहब, थैंक यू। आप बहुत सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं और मेरे तो काफ़ी सवालों के जवाब आप ऑलरेडी दे चुके हैं। बेसिकली हम यहाँ पे लोगों का जो है ना वो ये है कि जब वो जिस तरह बैरियर टाउन है या अदर हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जब उनसे वो अपने नाम पे टाइटल लेते हैं तो वो टाइटल जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से टाइटल नहीं होता। शायद इस वजह से बैंक आपको लोन नहीं दे रहा। हमें ये प्रॉब्लम इस्लामाबाद में आ रहा था। जिस तरह अगर आपको याद हो, बहरिया टाउन और डीएचए ने एक फेज़ 8 में प्लॉट्स दिए थे और उसके बाद जब वो जिन ने अप्लाई किया था उन सबको प्लॉट्स मिल गए थे, लेकिन अब वो प्लॉट्स एकदम खत्म हो गए हैं। वो वाला डिस्प्यूट का कुछ आपको पता है, वो सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ? अच्छा, मुझे जहाँ तक इत्तला है, पहले बताऊँ, वहाँ बेसिकली था डोचा डैम बनना था, तो कुछ जगह जो है ना डोचा डैम के हवाले से वहाँ आ गई थी, तो वो एक्विजिशन का एक मसला चल रहा था कि जो लैंड इन्होंने परचेज भी करके दी थी, तो वो डैम में आ गई थी। तो डैम में आने की वजह से कुछ जगहों के इश्यूज जान में, जो कि अब स्पेसिफिक सवाल आपने इस हवाले से की है, इसमें मजीद इन्फॉर्मेशन मैं ले लूंगा, उनसे मैं कलेक्ट भी कर लूंगा। तो इस वजह से दिक्कत आई है गालिबन। लेकिन जहां तक जितने उन्होंने अगर कोई कमिटमेंट की है, दे आर बाउंड टू डू इट। उन्होंने वो जैसे भी है वो प्लॉट्स भी देने हैं। और दूसरी बात देखिए, याद रखिएगा, मैंने शुरू में इसलिए आपको एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ लैंड जो ओन करती थी वो पहले गवर्नमेंट ही करती थी। जब गवर्नमेंट से लैंड आके सेल कर दी जाए वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत से, जैसे डीएचए, तो डीएचए मालक हो जाती है, डीएचए आगे ट्रांसफर लेटर देती है। इस तरह हाउसिंग सोसाइटी का जब नाम आ जाए, तो हाउसिंग सोसाइटी जब मालक हो जाए, यानी अगर मैंने मिसाल के तौर पर मैंने अगर जगह ले भी ली है खसरा नंबर में किसी एग्रीकल्चर एरिया में, उसका मालक मैं बन गया हूँ, मैंने आगे ट्रांसफर करनी है। रिकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफिस मेंटेन करते हैं यहाँ, जो है वो रिकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफिस मेंटेन करते हैं। यहाँ जो कि जब आप ले लेते हैं तो हाउसिंग सोसाइटी आ जाती है, अंडर दी लॉ हाउसिंग सोसाइटी को ये काम करने की इजाजत है। तो फिर सारा लैंड रिकॉर्ड अपने पास रखती हैं, वो खुद मेंटेन करती हैं, ट्रांसफर लेटर्स देती हैं। इसीलिए उनसे बराह रास्त वेरीफाई करने का जो प्रोसीजर है वो ज्यादा बेहतर होता है। इसलिए यहाँ मैं जहां भी कहीं हो तो मैं तजवीज करूंगा, कोई भी हाउसिंग सोसाइटी हो, कोई भी हाउसिंग सोसाइटी हो, उनसे बराह रास्त कांटेक्ट करें, उनसे बराह रास्त राब्ता करें। आप यहाँ बैठे हुए हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी को इन्वॉल्व करें, वो अच्छा वकील आप एंगेज करें, ताकि ये सारे जितने भी मसाइल है ना, बहुत मसाइल पैदा आ रहे हैं। यानी मैं प्रॉपर्टीज के हवाले से मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में जब जाता हूँ तो मैं बड़ा परेशान होता हूँ, लेकिन जब देखता हूँ तो हमारे अपने दोस्तों की वजह से कुछ थोड़ी सी गलती, कुछ लोगों पे ट्रस्ट कर लिया, प्रॉपर्टी डीलर पे ट्रस्ट कर लिया, अपने किसी रिश्तेदार पे ट्रस्ट कर लिया, उसके अकाउंट में पैसे भेज दिए। आप जो कोई भी है, देखें, बिजनेस इज बिजनेस, कप ऑफ टी। मैं किसी को खराब नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कारोबारी बात करना चाहता हूँ। जब आप प्रॉपर्टी के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे भेजते हैं ना, तो बकायदा वहां आप डिक्लेयर करें वहां से कि मैं इस पर्पस के लिए भेज रहा हूं, यानी वहां लिखा जाए, अगर मैं कोई लोन दे रहा हूं तो वहां डिक्लेयर किया जाए लोन। अब तो यहाँ भी यहाँ पर मौजूद है बैंकिंग निजाम में, ये जब से ये फेटफ वाला मामला आया तो डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये अमाउंट किस लिए आई है, किस पर्पस के लिए आई है। आप भी वहां पर बकायदा डिक्लेयर करें और वो हम बताएं, और एंटर इनटू यानी कोई ईमेल पे किसी जगह पर बाकायदा जो है ना एक 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 स्पेसिफिक आ जाए कि ये आप पैसे भेज रहे हैं, चले किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो गिफ्ट की जगह ले दे, किसी को वैसे जब आप प्रॉपर्टी के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि आपने वहां डिक्लेयर होना होता है, आप वहां भी डिक्लेयर करें और बाकायदा अपने ईमेल में ट्रैक रिकॉर्ड में ये सारी चीजें रिकॉर्ड में रखें, जो कल आपके लिए बहुत काम आएंगी। ओके, बहुत अच्छा। ओके। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर, जी इसके लिए। इसी से रिलेटेड आपसे एक सवाल है कि गवर्नमेंट इनको रेगुलेट किस तरह कर रही है, क्योंकि काफी हाउसिंग सोसाइटीज हमने देखा कि हमें जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं वहाँ सड़कें बनी हुई नजर आती हैं, हर चीज नजर, फव्वारे लगे होते हैं, लेकिन जब आप घर ले लें तो ना आपको वहां पर हॉस्पिटल मिलेगा, ना आपको वहां पर स्कूल मिलेगा, ना वहाँ आपको कब्रिस्तान की जगह होगी, ना बच्चों के खेलने के पार्क्स होंगे। तो इसके हिसाब से क्या गवर्नमेंट का रेगुलेशन है, जिस तरह यहाँ पर ओवरसीज में काफी रेगुलेटेड होती है, कोई भी डेवलपर अगर कोई इस तरह की हाउसिंग सोसाइटी बना रहा है तो उनको इन सब चीजों की जगह रखनी पड़ती है पहले, ताकि वो चीजें मुयसर हों वहाँ जो रिहायशदार होंगे। बहुत जबरदस्त सवाल किया है तैमूर, आई मस्ट अप्रिशिएट। आधे वकील तो आप ही हो गए हो भाई, सारे लोग। अच्छा, ये देखिए होता क्या है, जैसे मिसाल डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, ये कंप्लीट अथॉरिटी है,
उसने जिम्मेदारी है, उसने सारा कंप्लीट करना है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी वो खुद है कि वो सिर्फ डेवलपमेंट करनी है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी इनको रेगुलेट करता है। मिसाल के तौर पर अगर लाहौर में है तो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, कराची में है तो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, मुल्तान में है तो मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, अगर रावलपिंडी में है तो रावलपिंडी डेवलपमेंट। ये एक्चुअली इनके रेगुलेटर्स हैं कि जिन्होंने सारा देखना है। और कुछ ऐसी जगह होती हैं कि जहाँ, चूंकि यहाँ लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम भी है, तो वहाँ सिटी गवर्नमेंट कहलाती है, जैसे नाजम शाजम और मेयर वगैरह, ये सारे। तो वो ये रिकॉर्ड सारा उन्होंने मेंटेन करना होता है और उसकी डेवलपमेंट कराना सारा उनके जिम्मेदारी है। आप जब जिस सोसाइटी में भी आप प्लॉट परचेज कर रहे हो, तो डेवलपमेंट की जिम्मेदारी, बड़ी बड़ी सोसाइटी बैगिया वगैरह, ये तो अपना ट्रैक रिकॉर्ड रखा है, इसीलिए क्लाइंट उनके पास जाता है। लेकिन छोटी सोसाइटी में मसला ये आता है कि वो अलोर करने के लिए लोगों को बुक तो कर लेते हैं, आगे इन्वेस्टमेंट करनी होती है। यानी दे आर बाउंड अंडर द लॉ कि ओपन एरिया रखना है, कमर्शियल एरिया रखना है, सड़कें रखनी है, पार्क रखने हैं, कब्रिस्तान रखना है, मस्जिद के लिए जगह रखनी है, स्कूल के लिए जगह रखनी है, ये सारी चीजें मौजूद है। तो इसलिए जब आप परचेज कर रहे हो तो उनसे उनका मास्टर प्लान ले लें। मास्टर प्लान बकायदा साइन सिग्नेचर्स के साथ। होता ये है, वो बाजार में छापा होता है, वो पकड़ा देते हैं, कल मुकर जाते हैं कि ये मेरा मास्टर प्लान नहीं है। तो मास्टर प्लान जब आप हाउसिंग सोसाइटी वालों से वेरीफाई कराएं कि इज इट योर मास्टर प्लान, कि ये मास्टर प्लान उनसे वेरीफाई करवा करके ये उनका मास्टर प्लान है, ताकि उससे आगे पीछे हो ना सके। कई जगह होता है कि आपके प्लॉट की एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेसमेंट कर दी जाती है, कानून में गुंजाइश मौजूद है, लेकिन आप एक दफा उन्हें पाबंद कर देते हैं। और यहाँ पर अगर कोई नहीं करता, प्रॉब्लम अगर क्रिएट करता है, तो उसके लिए आप रेगुलेटर्स हैं, रेगुलेटर पर आपको कंप्लेंट दायर करनी है कि ये टाइम नहीं है। कई लोगों के ऐसे हैं जो नहीं हो रहे, तो वहां रेगुलेटर को जाकर बताएं। रेगुलेटर नहीं करता तो फिर आगे हमारे यहाँ नैब भी मौजूद है कि अगर कोई छोटी हाउसिंग सोसाइटी ये वाला काम नहीं करते हैं तो नैब के पास बकायदा कंप्लेंट जाती है। और नैब ने कई काम करवाए हैं, हाउसिंग सोसाइटी को कहा है कि जो आपने कमिटमेंट की है पब्लिक एट लार्ज के साथ वो पूरी करें। ये काफी हेल्पफुल आपने बताई है टिप्स। तो इसी तरह एक और सवाल है आपसे, कैंटोनमेंट का एरिया। अब कैंट का एरिया पूरे पाकिस्तान में हर शहर में आपको मिलेगा, और जब आप कैंट के एरिया में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारे कई लोगों को ये प्रॉब्लम हुई है कि वो जब लोकल अथॉरिटीज से तो जो भी उन्होंने रजिस्ट्रियां वगैरह करानी है, फिर उनको इस्लामाबाद जाना पड़ता है उससे अप्रूवल लेने के लिए, क्योंकि आप कैंट के एरिया में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। तो इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट का है इनिशिएटिव कि वो इदारों को इकट्ठा करें, एक वन स्टॉप शॉप बनाएं, कि जहां पर आप एक एप्लीकेशन डालते हैं तो उसमें आपको कैंटोनमेंट का भी अप्रूवल डायरेक्ट मिल जाता हो? कोई इस तरह की चीज आ रही है आसानी के लिए इन्वेस्टर के लिए? अच्छा देखिए, पहले तो बता दूं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। वजह क्या है कि 18वीं तरमीम ने हमारे यहाँ चाहिए ये था कि सारा रिकॉर्ड इकट्ठा रखा जाता, सूबों के पास आ गया, कई ज़रिए हुकूमतों के पास आ गया। लैंड का रिकॉर्ड अक्रॉस पाकिस्तान या सूबों में एक जगह इकट्ठा होना चाहिए, वो ऐसा नहीं है यहाँ पर। बड़ा लंबा काम है, लेकिन इनिशिएटिव आज अगर लिया जाए तो पॉसिबल है। जहां तक कैंटोनमेंट के एरिया का ताल्लुक है, कैंटोनमेंट जो कि मालिक उसके अंदर, याद रखिएगा, उसमें मालिक गवर्नमेंट ही है। हमारा जो है ना, ये डिफेंस डिपार्टमेंट है या GHQ वगैरह के हवाले से जो मेंटेन करता है, वो मालिक वही रहते हैं, वो लीज पे देते हैं। और लीज इज एज गुड एज ओनरशिप। यानी मेरी अपनी कैंट के अंदर CMA कॉलोनी में घर है, तो वो लीज के ऊपर है और इट इज एज गुड एज ओनरशिप। लेकिन उनका जितना रिकॉर्ड मेंटेनेंस DHS से भी ज्यादा जबरदस्त रिकॉर्ड अगर कोई मेंटेन है तो उनका है। उसमें प्रॉब्लम यहाँ ये क्या आती है, होता यह है कई लीज ऐसी होती हैं जो लीज आगे ट्रांसफरेबल नहीं होती। कई लीज होती हैं जो सर्टेन पीरियड के लिए होती हैं, तो उसमें प्रोसेस ये रखा है। और जो कि कैंट एरिया है, कैंट एरिया में कोई ऐसा आदमी ना आ जाए, फॉर इंस्टेंस कोई ऐसा फॉरेनर प्रॉपर्टी ले ले, कोई इंडियन ना ले ले, कोई ऐसा ना ले ले, तो इसके लिए एक प्रोसीजर रखा हुआ है जस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पज कि वो NOC लेते हैं। प्रोसेस ये है, और वो मेरा ख्याल है वो टाइम थोड़ा सा लगता है उसमें, लेकिन इसमें सोचना चाहिए। इसमें मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं लिखूंगा उस टाइम को जरा शॉर्ट कर दिया जाए। एक तो सिक्योरिटी वेरिफिकेशन होनी होती है वहां पर कि जो बंदा परचेज कर रहा है वो वाकई पाकिस्तानी है, कोई ऐसा तो नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन ताल्लुक नहीं है। ये वैसे पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए इस तरह के हालात, लेकिन जितना जबरदस्त इन्होंने मेंटेन किया, इसलिए प्रॉब्लम होती है कि उसकी अप्रूवल जो है ना वो GHQ में देती है। लैंड रिकॉर्ड उनका डिपार्टमेंट वहां पर मौजूद है, वो पूरा देखता है। हर कैंट के अंदर उनका लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट मौजूद है जो सारे प्रोसेस को देखता है, और वो ऑफिसर्स बैठते हैं जो इस सारे प्रोसेस को देख रहे होते हैं। दिक्कत ये आती है सिर्फ इस हवाले से, लेकिन ये आपके लिए इन्वेस्टर के लिए आसानी है। वो आपस में
बाकायदा देखे ना, आप एग्रीमेंट एंटर कर लें और सारा उनको उनसे बाकायदा वेरिफिकेशन ले लें, वो एनओसीज जारी करेंगे, वो एनओसीज जारी करेंगे तो फिर आपके नाम लीज डीड हो जाए। यानी मुझे 6 7 8 महीने 9 महीने लग गए थे प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को कम कराने, लेकिन उससे ये फायदा हुआ कि उसके बाद फिर जीएलआर उनका एक रिकॉर्ड कहलाता है, जीएलआर जनरल लैंड रिकॉर्ड रजिस्टर्ड है उनका, वो भी बिल्कुल उसी तरह जैसे फर्दे जारी करती हैं, तो उसमें भी हेरा फेरी या कोई फ्रॉड ऐसी कोई बात आती नहीं है। इसमें टाइम कंज्यूम ज्यादा करता है, इसमें हुकूमत वक्त को जरा सोचना चाहिए कि टाइम कंज्यूम कैसे कम किया जा सकता है। अजहर भाई, मैं तो एक सवाल, छोटा सा सवाल आपसे करना चाहता हूँ जाने से पहले कि ग्वादर का आजकल जो है ना काफी मार्केटिंग हो रही है, ठीक है ना? आप देख रहे हैं कि शोएब अख्तर भी कर रहा है, शोएब मलिक भी कर रहा है। तो ऐसी क्या सिस्टम है, गवर्नमेंट बॉडीज हैं या कि जैसे मैं ओवरसीज इन्वेस्टर हूँ, मैं जो हूँ ना ग्वादर में किसी वेरीफाइड एजेंट के थ्रू जो है ना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकूँ? जैसे पहले सवाल जो मैंने किया था पेरिया टाउन का, ग्वादर के उससे किससे आदमी जो है ना कांटेक्ट करे कि सिक्योरली वहाँ पे जो है ना इन्वेस्टमेंट कर सके, क्योंकि वहाँ पे मेरा कोई जानने वाला नहीं है फॉर एग्जांपल, और मेरे जैसे बहुत से काफी पाकिस्तानी हैं जिनके जानने वाले वहाँ पे नहीं है, तो वो कैसे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिना किसी झिझक के? देखिए, वहाँ ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी क्याम जो है ना वजूद में आ गया। वहाँ वहाँ एक तो ग्वादर खुद डेवलप कर रहा है, लेकिन वहाँ प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी जैसे मैंने बताया वो अवेलेबल है। इसी तरह गवर्नमेंट की लैंड भी वहाँ अवेलेबल है। तो ये 2 डिपार्टमेंट याद रखें, एक तो वहाँ का रेलेवेंट जो कमिश्नर है, सबसे इंपॉर्टेंट है ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी। जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट में जैसे शोएब अख्तर या किसी में आ रहा है, उसके बारे में आप उन पे यकीन तो करें, लेकिन ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी को लिखें कि ये अप्रूव है सोसाइटी, ये बाकायदा इसको इजाजत है बेचने के हवाले से, ठीक है। और वहां अगर मिसाल के तौर पर फिर वही मैं कहूंगा कि वहां पर डीलर भी आप इन्वॉल्व करें, तो लेकिन उसके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन का प्रोसेस सारा है थ्रू ए सीजन लॉयर, और उसके जरिए करें जो आप तक इंफॉर्मेशन सारी एग्जैक्ट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे, और वो वही पब्लिक में नोटिस दें बाकायदा कि मैं ये परचेज करना चाह रहा हूँ, किसी को एतराज है, वो वहां के अखबारात में, यानी वहां के अखबारात बाकायदा में आप दें, और साथ इनको लिखे, कमीशन को भी लिखे। वहां फ्रॉड काफी हुए, मैं पहले आपको बता दूं, वहां लोगों ने बताया इन्वेस्टमेंट ले ली, वहां डेवलपमेंट नहीं की, वो नैब में केसेस कई चल रहे हैं। तो आपको ऑन ग्राउंड भी, आपको सिर्फ खाली इश्तहारों पे नहीं चलना, इश्तहार पे ये बना रहा है, किसी के जरिए, उनके जरिए ऑन ग्राउंड भी जो है ना, आजकल तो गूगल पे भी पता चल जाता है कि कोई डेवलपमेंट अगर हो रही है तो आप गूगल पे स्विच करें, वो पेड सर्विस है उनकी बाकायदा, वो उससे उस एरिया की डेवलपमेंट आपको शो करता रहता है। 50 दिन पहले क्या थी, 100 दिन पहले क्या थी, आप ये सिस्टम अवेलेबल है कि आप इजीली उसको सर्च भी कर सकते हैं। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत अजहर बहुत भाई, शुक्रिया। गुड इंफॉर्मेशन। सॉरी, मैं आपसे पूछता हूँ कि जिस तरह हम ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, कोई आप कह रहे हैं कि हर किसी को लॉयर की वो लेनी चाहिए फैसिलिटी, तो हमारे पास कोई ऐसा वन विंडो ऑपरेशन है कि हम जाएं, एक लॉयर को कहें और वो ये सारी चीजें हमारे लिए कर ले, और ओवरसीज पाकिस्तानी उसको एक सर्टेन फी वो अपनी रख लें, तो हमारे लिए ये बहुत आसानी हो जाएगी कि वन विंडो होगी, हम उन्हीं के पास जाएंगे, वी नो कि हर चीज जो होगी वो सही मिलेगी हमें। अच्छा, आपने शाह साहब अच्छा सवाल किया। मैंने ये ओवरसीज वालों से मेरी मुलाकातें हुई, मेरी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे बात हुई, तो मैंने उन्हें ये सजेशन दी थी कि आप बाकायदा एक डेस्क बना दें, और इसके लिए ओवरसीज पाकिस्तानी को फी देने के भी तैयार हो, पता होगा कि इन्वेस्टमेंट सेफ है, कहाँ कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। दे आर इन अ प्रोसेस के वो सारे को दे रहे हैं। लेकिन जो कि आप लोगों के साथ मैं बैठा हूँ, मेरा काम यही है, मैं आप लोगों के, देखें आपके जितने भी ओवरसीज के हवाले से जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं या कर रहे हैं, हमारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं उनके लिए। वी आर अवेलेबल, अगर कोई पैसे देना चाहे वो एक अलग बात है, कुछ आता है कि नहीं ये काम तो पैसों वाला है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनको वो सर्विसेज जो है ना आपके तवस्सुस के हवाले से, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देकर प्रोसेसिंग सारा है। सिर्फ दिक्कत यहाँ आती है, मिसाल के तौर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है। मिसाल के तौर पर कोई ग्वादर के अंदर अगर है इन्वेस्टमेंट एसोसिएट, वहां पर भी अवेलेबल है कोयटा के अंदर, लेकिन ग्वादर तक ट्रैवलिंग करने के हवाले से आप कह सकते हैं कुछ थोड़े बहुत एक्सपेंसेस की बात अगर आती है तो वो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन और हम कोशिश यही करेंगे, यही कोशिश करते हैं, हम कॉरेस्पॉन्डेंस पे ज्यादा यकीन रखते हैं, मुतलका महकमों को लिखते हैं, उनसे जवाब लेते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में, चांस जो है ना फ्रॉड का या एरर का कम रह जाए। फिर ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट के चांसेस क्या है,
वो प्राइवेट कंसल्टेंट के तौर पर किसी बंदे को भेज के वहां पर वेरीफाई भी करवाई जाती है कि वाकई वहां हो रही है। और कल देखे वो बंदा कमिटमेंट पूरी नहीं करता, वो एक अलग बात है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जो है ना, इन्वेस्टमेंट में रिस्क थोड़ा सा फैक्टर तो एक रहता है, तो वहां पर वो भी इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आ जाएगी, पार्टी जेन्युइन है या नहीं है वो क्लैरिफिकेशन भी आ जाएगी। और दूसरी बात है कि ओवरसीज को मैं एक बात इन्हें कैश ट्रांजैक्शन पे यकीन नहीं करना चाहिए। मैं बार बार मैं कहूंगा, हमारे यहाँ कई ऐसे हैं जो पाकिस्तान में लोग रखे होते हैं, वो कैश ट्रांजैक्शन पे जाते हैं। डोंट गो फॉर अ कैश ट्रांजैक्शन। और कोई अटॉर्नी के नाम नहीं, जो ओरिजिनल ओनर है, ओरिजिनल ओनर वेरीफाइड ओनर, उसके नाम पर पैसे ट्रांसफर हो, उसी के नाम पर सारी ट्रांजैक्शन हो, तो फिर फ्रॉड का चांस जो है ना बहुत रेयर रह जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर भाई, आपने जवाब दिया। हमारे नाज़रीन ने बहुत कुछ सीखा होगा, होपफुली हमने तो बहुत सीखा है इस प्रोग्राम से ऑलरेडी। तो अगर मैं कोई चीज मिस कर जाऊं तो जरूर कार्ट के अंदर ऐड करें। लेकिन देखें जी तैमूर, एक बात है, यहाँ मैं आपके पास मेरी ईमेल अवेलेबल है, लोगों ने कोई राब्ता करना, क्वेश्चन करना हो तो आपको इजाजत है, आप चलाना चाहें तो वो चला दीजिएगा। और मैं अमूमन जो है ना अपना पर्सनल नंबर कम लोगों को देता हूँ, फिर रश बहुत हो जाता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा पर्सनल नंबर भी आप दे सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो। कई दफा ऐसा है मैं कॉल नहीं ले पाता, मसरूफियत होती है, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज दे दें, क्वेश्चन भेज दें, क्या इशू है, क्या क्वेरी है, तो मैं रिस्पॉन्ड जरूर करता हूँ। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, आपने ये सुना होगा सारी बातें हमारी जो डिस्कशन हुई हैं, तो मेन चीज आप लोगों के लिए यही है कि लॉयर को जरूर इन्वॉल्व करें ताकि आपको लीगल एडवाइस मिले। आपने सुना, अजहर साहब ने कहा कि लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी को जरूर लिखें, उनसे वेरीफाई कराएं जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं। आप अखबार में इश्तिहार दें कंफर्म करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को जरूर पढ़ें, उससे लीगली चेक करवाएं, कैश डीलिंग ना करें। ऊपर से आपके लिए अभी ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट मौजूद है, उसके थ्रू आप लोन अप्रूव करा सकते हैं। तो ये आपने सारी चीज़ें देखी इस प्रोग्राम में। होपफुली ये इंफॉर्मेशन आपके काम आएगी। आपको कोई आगे सवाल हो, आपने देखा कि मोहम्मद अजहर सदीक साहब ने अपनी खिदमात आगे रखी हैं, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे लीगल इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, इनकी फर्म को आप प्रोफेशनली यूज कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अजहर साहब आपका इस प्रोग्राम पे आने का। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट भी कहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट कहा है मैंने। ये emphasize on free mate. Thank you अजहर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपके लिए इतना ही काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया सबका, अजहर साहब का, हमें पाकिस्तान से ज्वाइन करने का। अल्लाह हाफिज। जी नाजरीन, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इस वीडियो से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है उसके लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप अपनी फर्दर रिसर्च कर सकें। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि जितने ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन दीगर वजूहात की वजह से नहीं करते, उनको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिले और ऐसी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिले कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में एक्सप्लोर कर सकें। क्योंकि पाकिस्तान में जितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी वो हम सब के लिए बेहतर है और पाकिस्तान के लिए बेहतर है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसके अलावा कमेंट्स में हमें अपनी राय से आगाह करें। अब तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।